कॉलेज की भीड़ में हमेशा एक लड़का सबसे अलग दिखता था। सूरज। पहनावा साधारण, जेब खाली और आदतें बिल्कुल सरल, इतने कि हर कोई उसे गरीब लड़का समझता था। क्लासमेट्स अक्सर उसका मजाक उड़ाते, उसे नीचा दिखाते, लेकिन सूरज कभी पलटकर जवाब नहीं देता। सूरज की एक गर्लफ्रेंड भी थी, रिया। शुरुआत में उसे सूरज की सादगी पसंद थी, लेकिन जैसे जैसे कॉलेज की चकाचौंध बढ़ती गई, रिया को उसके गरीब होने पर शर्म आने लगी। दोस्तों ने उसके कान भर दिए। अब उसके साथ रहकर क्या मिलेगा? अपनी लेवल का लड़का ढूंढ। ये गरीब लोग बस प्यार व्यार की बातें करते हैं, कुछ बन नहीं सकते। धीरे धीरे रिया दूरी बनाती गई और एक दिन उसने तय कर लिया कि अब उसे रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। अगले दिन कॉलेज का बड़ा इवेंट। कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम था जिसमें कई बड़े कारोबारी, इंडस्ट्रियलिस्ट और मीडिया वाले आए हुए थे। सूरज भी चुपचाप कोने में खड़ा कार्यक्रम देख रहा था। उधर रिया अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। जब दोस्तों ने सूरज को देखा, उन्होंने रिया को धक्का दिया। आज ही बता दे कि ब्रेकअप कर रही है। चलो, सबके सामने इसे इंसल्ट भी करेंगे। वे लोग सूरज की तरफ बढ़े। रिया ने सामने आकर कठोर आवाज में कहा, सूरज, मैं तुम्हारे साथ इस गरीबी जैसे जीवन में नहीं जी सकती। अच्छा होगा तुम अपनी लेवल की कोई लड़की ढूंढ लो और दोनों मिलकर अपनी गरीब जिंदगी का मजा लो। तुझे लगा कैसे कि एक अमीर लड़की तुझसे प्यार करेगी? तुम गरीब लोगों की यही प्रॉब्लम है। अमीरों से प्यार करो और पैसे लुटवा लो। सूरज चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। अचानक पूरा हॉल शांत हो गया। कॉलेज के गेट से एक बेहद बड़े बिजनेस टाइकून का प्रवेश हुआ, विवेक साहब, जिन्हें हर अखबार, हर टीवी चैनल जानता था। जैसे ही विवेक साहब ने सूरज को देखा, वे तुरंत उसके पास आए और सम्मान से बोले, सूरज सर, आप यहां? आपसे मिले बिना प्रोग्राम अधूरा लगता। पूरा हॉल जैसे पत्थर बन गया। सर, सूरज को? सबके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। सूरज धीरे से बोला, विवेक जी, बस अपनी एक अधूरी डिग्री पूरी कर रहा हूं, इसलिए यहां हूं। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया की हैरानी। रिया खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर सूरज के पास आई। सूरज, विवेक साहब तुम्हें सर क्यों बोल रहे हैं? उसके दोस्त भी वहीं खड़े थे। एक बोला, अरे जरूर कोई गलतफहमी होगी। सूरज अमीर? हा हा। दूसरा बोला, विवेक साहब, ये ना तो अमीर है और ना ही कोई खास, आप इसे सर कहने की जरूरत नहीं। तभी विवेक साहब की आवाज गूंजी, आप सबको बहुत बड़ी गलतफहमी है। सूरज सर कोई आम इंसान नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी जेके इंडस्ट्रीज के एकलौते उत्तराधिकारी है। और जहां तक सम्मान की बात है, मैं इन्हें सर नहीं बल्कि मेंटोर मानता हूं। पूरा कॉलेज सन्न रह गया। रिया और उसके दोस्तों के चेहरों पर शर्म से रंग उड़ गया। हर कोई सोच रहा था, जिसे हम गरीब समझते थे, वह तो करोड़ों का मालिक निकला। उसी समय सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, विवेक जी, माफ कीजिए। चलिए, कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और वे आगे बढ़ गए। और यहां कहानी सस्पेंस पर रुकती है। अब सवाल यह है, क्या सूरज फिर से रिया को अपने जीवन में जगह देगा? क्या रिया का पछतावा सच्चा है या सिर्फ उसके अमीर होने का असर? जानने के लिए, कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।